हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। डिमांड एनालिसिस पे ये हमारा थर्ड लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स पे, सिंपल आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिलेंगी, वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप पूछ सकते हो। एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ आपको 5 सेकंड लगेंगे। आपने इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे आपने जरूर बताना है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना है। अगर आपको जॉब्स के रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इन लेक्चर्स के रिलेटेड भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उसको ज्वाइन करो। वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम इस वर्ड को समझेंगे। ये जो इलास्टिसिटी है इसका मतलब क्या है? इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक। अब आपने बहुत सारे इस तरह के रबर्स देखे होंगे जो इलास्टिक होते हैं। क्या मतलब उसका? मतलब जब आप उनको खींचते हो ना, वो लंबे हो जाते हैं, है ना। जैसे ये आपके पास है, ज्यादातर जब आप स्वीट्स खरीदते हो तो इस तरह का रबर वहां पे इस्तेमाल होता है। काफी ज्यादा वो लंबा होता है ना। मतलब वो हाई इलास्टिक है। फिर कुछ ऐसे रबर्स भी होते हैं जो ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, थोड़े से लंबे हो गए, मतलब मीडियम इलास्टिक है। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से लंबे हो जाते हैं और ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, मतलब लो इलास्टिक। सेम केस यहां पे है। डिमांड की जगह, रबर की जगह पे डिमांड रखा है। अगर मैं यहां पे लिखता इलास्टिसिटी ऑफ रबर, ठीक है, यहां पे रखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी डिमांड कितनी चेंज होगी, ओके, कितनी लंबी होगी। बस वही कॉन्सेप्ट आपने अपने दिमाग के अंदर रखना है। नाउ elasticity of demand measures the extent to which quantity demanded of a commodity changes in response to change in any of its quantitative determinant। जितने भी हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, अगर उनको हम चेंज करेंगे, उनसे डिमांड के ऊपर कितना फर्क पड़ता है, डिमांड कितनी चेंज होती है, वही हमारे पास है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक और एग्जांपल आपके लिए मैं लेता हूं। ये हो गई आप और ये हो गया आपका फ्रेंड, ठीक है। आपने क्या किया? आपने अपने फ्रेंड को थप्पड़ मारा, ठीक है। अब इसका रेस्पॉन्स क्या होगा, वही आपके पास है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब मान के चलो ये आपके पास है प्राइस। मैं एक डिटर्मिनेंट लेता हूं प्राइस, या आप इनकम लो, जो मर्जी है। मैं पहले लेता हूं प्राइस, और ये आपके पास है डिमांड, ठीक है। और आपका जो थप्पड़ है ये है चेंज इन प्राइस। अच्छा, आपने क्या किया? आपने अपने फ्रेंड को, यानी जिसका नाम आपने रखा है डिमांड, इसको आपने थप्पड़ मारा, ठीक है। अब इसका रेस्पॉन्स आगे से क्या होगा? दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, यानी क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसका रेस्पॉन्स क्या रहता है जब हम इनकम को चेंज करते हैं, जब हम उसकी प्राइस को चेंज करते हैं, या जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। अगर ये भी आपको जोर से थप्पड़ मारेगा मतलब हाई इलास्टिक है, अगर थोड़ा आहिस्ता मारेगा मतलब मीडियम इलास्टिक है, अगर बेचारा कुछ भी नहीं करेगा तो लो इलास्टिक है। बस सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। बाकी सारा जो आगे चैप्टर है वो इसी वर्ड पे है। अगर ये आपको समझ आ गया, मतलब आगे सभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो जरा ये वाली डेफिनेशन भी। बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी मींस द एक्सटेंट
टू विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस। एक क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज होती है, किसकी वजह से? ड्यू टू ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, वो जो कमोडिटी है उसकी अपनी प्राइस हो, या इनकम ऑफ अ कंज्यूमर हो, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है। तो ये हमारे पास है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि हमने पढ़ा, जो हमारे पास एक डिमांड है उसको हम मेजर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू ऑन प्राइस, विद रेस्पेक्ट टू इनकम, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं, एंड विद रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। When change in quantity demanded is measured with respect to change in own price of a commodity। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, तो हमारे पास आएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को मेजर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, तो हमारे पास हो गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को मेजर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, ठीक है, डिमांड हमने एक की ली और प्राइस दूसरे की ली। जैसे हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कंप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, तो वहां पे हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमारे पास पहला ही मेथड है परसेंटेज चेंज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो, जो हमारे पास पहला मेथड है परसेंटेज चेंज मेथड, ये क्या कहता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये परसेंटेज के टर्म में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करता है, ठीक है। अब ये जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, ये किसके बराबर है? चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज इन डिमांड और इनिशियल डिमांड यानी शुरुआत की डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्या मतलब? चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया हमारे पास। अब देखो, चेंज इन डिमांड, मैंने आपको बोला था डेल क्यू, ये जो ट्रायंगल जैसा है इसको हम कहते हैं डेल, इसका मतलब है चेंज। तो चेंज इन क्यू मतलब चेंज इन डिमांड। चेंज का मतलब क्या होता है? नई डिमांड क्या है और माइनस ओल्ड डिमांड। न्यू डिमांड माइनस आपने करनी है इनिशियल डिमांड या पुरानी डिमांड। ये हो गया हमारे पास चेंज। सिंपल सी बात है, अगर आप एक जगह पे बैठे हो, फिर यहां से आप किसी दूसरी जगह चले गए, अगर आपको कोई बोलेगा बताओ भाई कितना चेंज हुआ, यानी आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये माइनस ये करो तो आपके पास आराम से आ जाएगा। ओके, सेम यहां पे भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज, तो नई प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस, ठीक है। फिर ये जो है इसको हमने एक ही टर्म में लिखा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डेल अपॉन क्यू, ऐसे ही। फिर चेंज इन प्राइस अपॉन पी। ओके, अब ये जो अपान है ना, इस अपान का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। तो हमने इसी की जगह पे इसको हटा के यहां पे डिवाइड रखा, ठीक। जब आप डिवाइड को कन्वर्ट करते हो मल्टीप्लाई में, इसके आगे वाले जो भी टर्म होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी उसका उल्टा होता है। डिवाइड के बाद हमारे पास ये है चेंज इन पी अपॉन पी। जब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो पी अपॉन चेंज इन पी, तो ये आपके पास आ गया फाइनल।
अगर ये सब चीजें आप याद भी नहीं रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास ये है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस। माइनस से आपने डरना नहीं है। यहां पे जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो आपने पॉजिटिव रखनी है। बस ये माइनस वही काम करता है, उनको पॉजिटिव रखता है। अगर आप इसको हटाओगे भी, लेकिन फिर आपने जो भी वैल्यू आएगी उसको पॉजिटिव ही लिखना है, बस इतना काम है। यहां पे क्या फॉर्मूला है, आपने लिखना है प्राइस अपॉन क्वांटिटी इनटू, क्या याद रखना है, आपने प्राइस अपॉन क्वांटिटी रखा। अब प्राइस के सामने क्वांटिटी आएगी और क्वांटिटी के सामने प्राइस आएगा। तो ये इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका है। जहां पे पी हो गई इनिशियल प्राइस, ओल्ड प्राइस, क्यू हो गई इनिशियल या ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, यहां पे आएगा चेंज। चेंज हम कैसे करेंगे, Q1 माइनस क्यू, ठीक है, नई माइनस ओल्ड। इसी तरह से चेंज इन प्राइस P1 माइनस P। बस ये आपके पास फॉर्मूला है। अगर आपको समझ नहीं आया तो क्वेश्चन हम करेंगे, वहां से और अच्छे से समझ आपको आ जाएगा। देखो, सपोजिंग द इनिशियल प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम इज Rs4 पर कप। आपके पास है आइसक्रीम जो कि बहुत ही टेस्टी है। आपने एक आइसक्रीम खरीदनी है जिसकी इनिशियल प्राइस क्या है, 4 रुपए पर कप, यानी आपके पास P इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, एट द इनिशियल डिमांड फॉर आइसक्रीम इज 1 कप ओनली, और डिमांड कितनी है, सिर्फ 1 कप की, तो पुरानी डिमांड हो गई है। ओके, अब देखो, इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम्स फॉल्स टू 2 रुपीज पर कप, अब प्राइस गिर के आ जाती है 2 रुपए, यानी न्यू प्राइस P1, नई प्राइस आ गई ना, तो आ गई 2। अब यहां पे जो नई डिमांड है डिक्रीजेस टू 4 कप्स, ये आ गई 4 कप्स। जो ही प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गया हमारे पास। अब जो फॉर्मूला है वो है P अपॉन Q। P के सामने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और Q के सामने चेंज इन प्राइस। ठीक हो गया। अब हमें निकालना है चेंज, तो चेंज कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, दैट इज 2 - 4 हो गया। इसी तरह से चेंज इन क्यू, क्या आएगा हमारे पास, नया माइनस पुराना, नई डिमांड माइनस पुरानी डिमांड, तो आ गया 4 - 1, दैट इज 3 कप्स। बस यही वैल्यू यहां पे डाल दो। P 4 आपके पास है, Q 1 आपके पास है, चेंज इन Q ये आपने कैलकुलेट किया 3, चेंज इन P ये आपने कैलकुलेट किया -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, तो आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई 6, विच इज ग्रेटर देन 1। जब भी आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से बड़ी होगी तो यानी ग्रेटर देन यूनिटी, 1 से छोटी होगी तो लेस देन यूनिटी, अगर 1 के इक्वल होगी तो फिर यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 3 यहां पे पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, जरा आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, करो इस क्वेश्चन को। देखो यहां पे, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड इज 5, प्राइस कितनी है, 5, यानी ये पुरानी प्राइस है, तो हमने लिखा P इज इक्वल टू 5। द कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स ऑफ दैट गुड, यानी उस टाइम पे पुराने जमाने में वो खरीदता था 20 यूनिट्स, यानी ओल्ड या इनिशियल आपके पास 20 यूनिट्स है। व्हेन प्राइस चेंजेस टू 7, जब प्राइस हो जाती है 7, तो P1 इज इक्वल टू 7। क्वांटिटी परचेज्ड चेंजेस टू 12 यूनिट्स, और जो क्वांटिटी खरीद रहे हैं वो हो गई 12। जो ही प्राइस इंक्रीज तो डिमांड कम। अब मुझे बताओ, पहला काम आपके पास है डेल पी, यानी चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करना है। नया माइनस पुराना, न्यू माइनस ओल्ड, आ गई 2। सेम यहां पे भी है, आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैलकुलेट करना है।
तो न्यू माइनस ओल्ड, दैट इज 12 माइनस 20, दैट इज माइनस 8 यूनिट्स। ठीक है, अब इसके अंदर आप वैल्यू डालो, P अपॉन Q, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P। तो आपके पास प्राइस है 5, फिर Q आपके पास है 20 लिखा यहां पे, फिर आपके पास चेंज इन Q कितना आ गया, -8, फिर चेंज इन P आपके पास आ गया 2, तो आ गया 1, तो इक्वल टू 1 यहां पे यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। पहला मेथड हमारा हो गया कंप्लीट। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जहां पे बच्चे कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। वो है स्लोप ऑफ डिमांड करो वर्सेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कभी कभार बच्चों को लगता है यार ये जो स्लोप और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, ये सेम है, हालांकि ये सेम नहीं है। स्लोप ऑफ डिमांड करो shows the total change या absolute change in quantity demanded in relation to absolute change in own price of a commodity। समझिए कुछ आप, जो हमारे पास ये डिमांड करो का स्लोप है ना, ये शो करता है एब्सोल्यूट चेंज, यहां पे परसेंटेज चेंज नहीं है। आप पहले 5 यूनिट्स डिमांड करते थे, अब आप 10 कर रहे हो, तो चेंज कितना आया, 5 होगा। तो सिंपल ये देखेगा कि भाई कितना चेंज आया। ओके, विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। अगर पहले फॉर एग्जांपल 8 प्राइस थी, अब 3 हो गई, तो कितनी चेंज हुई, 5। ठीक, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करता है, इट शोज परसेंटेज चेंज, यहां पे बात होती है परसेंटेज चेंज की। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो होप आपको ये समझ आ गया। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्लोप ऑफ डिमांड करो एंड इलास्टिसिटी। यहां पे सिंपल आपने याद रखना है, जो आपके पास स्लोप ऑफ डिमांड करो है, ये बात करता है एब्सोल्यूट चेंज की, और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये बात करता है परसेंटेज चेंज की। थोड़ा सा यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास डायग्राम है, ये है डिमांड कर्व। अब हम इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो, स्लोप होता है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बताओ कितना चेंज हुआ, 30 से 25 पहुंच गया, यानी चेंज इन प्राइस आपके पास 5 है। ठीक, अपॉन, अच्छा डिमांड कितनी चेंज हुई, पहले 20 थी, अब 30 हो गई, यानी 10 चेंज हुई, तो चेंज इन क्यू आपके पास है 10। बस ये हो गया आपके पास स्लोप। तो स्लोप आपके पास है 5/10, दैट इज 1/2, तो ये आपके पास 0.5। अब ये जो माइनस है, ये आपको शो करता है इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब अभी हमने इसको कैलकुलेट यहां पे किया, जो हमने चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू निकाला, हमारे पास आया 1/2। ठीक है, अब है क्यू अपॉन चेंज इन पी, यानी इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या आएगा, 2/1। तो इसकी जगह पे अगर आप लिखोगे 2/1, तो मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन क्यू। अब सी के ऊपर प्राइस कितनी है, 30, इस सी के नीचे डिमांड कितनी है, 20। ठीक है, तो 20, 10, 10 3 30, आपके पास आ गया ठीक 3, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास आ गया 3, और स्लोप आपके पास आ गया 0.5। तो ये मैंने आपको दिखाया डिफरेंस बिटवीन स्लोप ऑफ अ डिमांड करो एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे लेवल्स आर डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपसे पूछेगा बताओ भाई कितनी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, आपने कहना है वी हैव 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन इज यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर हो गया मोर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसको डायरेक्ट इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। जब हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड, अच्छा मोर देन यूनिटरी इलास्टिक इसका मतलब लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, या इसी को हम कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड भी। फिर हो गया परफेक्टली इलास्टिक, बिल्कुल परफेक्ट इलास्टिक, और परफेक्ट
इन इलास्टिक यानी कुछ भी नहीं। इलास्टिक आपने रबर याद रखना है, और इन इलास्टिक आप याद रखो, टायर नहीं, आप लकड़ी याद रखो, ठीक है, क्योंकि अगर लकड़ी को आप खींचोगे तो वो आपको खींचेगी नहीं, यानी इन इलास्टिक है। अब देखो, परफेक्टली इलास्टिक मतलब एकदम इलास्टिक, ऐसा रबर जिसको आप जितनी मर्जी खींचो उतना लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या है, demand is said to be perfectly elastic when a very small change in price leads to infinite change in quantity demanded। मान के चलो एक लाइन है जहां पे दो पांच शॉपकीपर है, ठीक है, और ये नमक बेच रहे हैं। हर जगह प्राइस है 30 रुपीज, और आप सबको पता है कि भाई 30 रुपए का पैकेट मिलता है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर सोचता है यार 5 रुपए से क्या ही होगा, वरना 5 रुपए से क्या किसी को नुकसान हो जाएगा, मैं ना इस पैकेट की कीमत 35 रुपए करता हूं। आप मुझे बताओ, इस शॉप वाले के पास कोई नमक खरीदेगा? बोलेगा यार 30 रुपए का मिलता है, या हमें 35 का देता है। तो ये सारे इन दूसरे शॉप वालों के पास चले जाएंगे, यानी थोड़ी सी चेंज की और इसने आपने सारे कस्टमर लूज कर दिए। तो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यानी अगर आप थोड़ा सा, यानी 0.00001% भी अगर आप प्राइस को चेंज करोगे तो आपकी जो डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा चेंज होगी, एवन जीरो भी हो जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास डिमांड थी, यहाँ पे 1 लाख अगर आप यूनिट्स बेचते थे, आपने थोड़ी सी प्राइस चेंज कर दी तो सीधा खत्म। अब आपके पास कोई भी खरीदने के लिए नहीं आ रहा है। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी चेंज बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट चेंज है। और करो कैसी है, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। इसी का जस्ट अपोजिट यहां पे मैंने लिखा है, परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मान के चलो आप लकड़ी है, लकड़ी को जितना मर्जी खींचो वो खींचेगी नहीं, वो लंबी होगी नहीं, वो वैसी की वैसी रहने वाली है। सेम केस यहां पे भी होता है, यहां पे डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल इनइलास्टिक है, एक लकड़ी की तरह है। when there is no change in the demand for a product due to change in the price, चाहे प्राइस आप ये रखो, चाहे प्राइस आप ये रखो, चाहे प्राइस आप ये रखो, मान के चलो ये आपके पास प्राइस है 10 रुपए, आपने बढ़ा के 1 लाख कर दिया, आपने बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया, फिर भी डिमांड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, जीरो है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे इनफाइनाइट फर्क फर्क पड़ रहा था, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और डिमांड करो कैसी है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये जो है ना, ये रियल लाइफ की, रियल लाइफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। वो तो इमेजिनरी है, ऐसा तो कहीं पे होता नहीं है कि आप प्राइस चेंज करो और फर्क ना पड़े, ठीक है। अब ये दो हमारे पास रियल लाइफ में होते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं, या यहाँ पे मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं, या सिंपल इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए, ठीक है। इस वक्त हमारे पास जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है जब भी परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा, प्राइस के अंदर कोई आप चेंज करोगे, तो जितनी आपने प्राइस चेंज की, जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो उससे ज्यादा चेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 लाख की गाड़ी मिल रही थी आपके पास, 2 लाख की कार मिल रही थी, और आपने दो खरीदी, 2 कार्स। 2 लाख की गाड़ी एक मिल रही थी, आपने सोचा कि चलो मैं 2 गाड़ियां खरीद लेता हूँ। अब क्या हुआ, प्राइस कम हो गई, अब 1 लाख की गाड़ी मिल रही है, यानी प्राइस में कितना चेंज हुआ, 50% डिस्काउंट आपको मिल गया, आपने गाड़ियां कर दी सीधा 10, यानी यहां पे 50% कम हुआ। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज है
वो 100, 200, 300% से ज्यादा यहां पे हो गया। ठीक है, तो क्या मतलब इसका? मतलब डिमांड जो है वो इलास्टिक है, या रिलेटिवली इलास्टिक है, या ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है, प्राइस ऑफ अ कार डिक्रीज बाय 10%। अगर किसी गाड़ी की कीमत 10% में गिरावट हो गई, लेकिन उसकी डिमांड 25% इंक्रीज हो गई, इट मींस दैट इलास्टिक डिमांड है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहां पे जो डिमांड करो है ये थोड़ी सी फ्लैटर होगी। देखो, अब हमारे पास अभी जो पीछे हमने देखा परफेक्टली इलास्टिक, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी। फिर हमने देखा परफेक्टली इनइलास्टिक, वो बिल्कुल ऊपर की तरफ है। लेकिन ये ना तो स्ट्रेट है ना ऊपर की तरफ है, बल्कि थोड़ी सी नीचे है, फ्लैटर टाइप की है। ओके, इसी तरह से दूसरा हम देखेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक, या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, या इन इलास्टिक डिमांड करो। अब इसके अंदर थोड़ी सी खूबियां आपको किसकी मिल रही है? क्योंकि फ्लैटर टाइप की है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक की तरफ इसका झुकाव है। अब यहां पे इन इलास्टिक है। अच्छा, आपके माइंड में एकदम से आएगा, यार इन इलास्टिक तो ऊपर की तरफ है, लेकिन ये परफेक्टली तो है नहीं, क्योंकि ये रिलेटिवली इन इलास्टिक है। तो थोड़ी सी डिमांड करो, इस तरह की होगी, स्टीपर टाइप की है। यहां पे फ्लैटर टाइप, यहां पे स्टीपर टाइप, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। यहां पे क्या होता है, जब आप प्राइस के अंदर कोई भी चेंज करो, क्वांटिटी डिमांडेड उतनी चेंज नहीं होती है। आपने क्या किया, प्राइस ऑफ कार को डिक्रीज या इंक्रीज, मान के चलो आपने डिक्रीज किया 10%। अब जो डिमांड है वो बढ़ी, लेकिन सिर्फ 2%। प्राइस आपने 10% कम की, लेकिन डिमांड सिर्फ 2% ही बढ़ी, यानी यह है रिलेटिवली इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। ठीक हो गया। फिर हमारे पास है लास्ट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड करो। यहां पे क्या है, जितनी आप प्राइस चेंज करोगे उतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी। आपने 5% प्राइस को कम किया, डिमांड बढ़ी 5%। आपने 20% प्राइस को इंक्रीज किया, डिमांड घटी कितनी? पूरी 20%। जितना परसेंटेज चेंज आप प्राइस के अंदर करोगे, उतना ही परसेंटेज चेंज डिमांड के अंदर होगा। हेयर द डिमांड करो इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां पे जो डिमांड करो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्या मतलब है? एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू 1। यहां पे जो एरिया अंडर द कर्व है इक्वल टू 1 है। और ये जो आपके पास रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के अंदर जितना भी एरिया आएगा, चाहे आप ये वाली रेक्टेंगल लो, चाहे आप ये वाली रेक्टेंगल लो, या अपनी मर्जी से यहां पे कोई भी रेक्टेंगल बनाओ, हर एक रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना वो इक्वल रहेगा, टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर चेंज नहीं आएगी। तो ये हमारे पास थी 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम इनको यहाँ पे सम अप करेंगे, पहले हमने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी है, यानी परफेक्टली इलास्टिक है। तो चेंज इन डिमांड इज इनफाइनाइट। ठीक है, एवन एट गिवन प्राइस, अगर प्राइस वो सेम भी है फिर भी चेंज हो रही है। हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है। फिर फिर हमने इसी का अपोजिट देखा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0, परफेक्टली इनइलास्टिक, डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, एवन की प्राइसेस चेंज हो रही है। तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ऊपर की तरफ। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1, यानी यूनिटरी इलास्टिक, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस के अंदर हुआ उतनी परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड में है। यहां पे हमारे पास है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यानी इन इलास्टिक, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी उतनी नहीं है जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में है। तो यहां पे जो डिमांड करो है वो स्टीपर है। फिर हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इंफिनिटी, इसका मतलब है लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, तो ये इलास्टिक है। यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज ज्यादा आता है,
एज कंपेयर टू प्राइस, तो यहां पे जो कर्व है वो फ्लैटर टाइप की है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी अभी दो और मेथड्स हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर, लाइक और कमेंट करके मुझे आपने जरूर बताना है आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। ठीक है, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।